नमस्कार, मैं प्रियंका। आप सुन रहे हैं फिट हेल्दी एंड हैप्पी पॉडकास्ट विद एक्सपर्ट्स। सबसे पहले इस पॉडकास्ट को आप जिस भी माध्यम से मुझे सुन रहे हैं उस माध्यम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला एपिसोड शुरू करते हैं। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इस पॉडकास्ट का मोटो क्या है। तो दोस्तों, पिछले 2 सालों में हम सभी की लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गई है। 2020 में भारत में कोरोना की घुसपैठ हुई और तब से हमारा स्वास्थ्य, आहार, संक्षेप में हमारे जीवन पर इसका बुरा प्रभाव हुआ। हमें उम्मीद थी कि कहीं न कहीं कोरोना जैसी संक्रामक बीमारियां रुकेंगी, पर फिलहाल कोरोना पर टीका एक उपाय है। लेकिन जैसे जैसे इसके म्यूटेशन बढ़ते गए, वैसे वैसे इसका बुरा असर शरीर और मन पर होता गया। तब ऐसे कई सवाल हमारे दिमाग में आए कि क्या ख्याल रखें, क्या डाइट फॉलो करें, क्या एक्सरसाइज करें। और इन सभी सवालों के जवाब एक्सपर्ट से जानना बहुत जरूरी है। तो हम सभी जानते हैं कि जैसे हमारा भोजन होता है वैसे वैसे हमारा शरीर बनता है। तो आज के एपिसोड में हम डाइट के बारे में सब कुछ जानेंगे। डाइटिशियन दीक्षा चौहान हमारे साथ हैं। नमस्ते दीक्षा जी। फिट हेल्दी एंड हैप्पी पॉडकास्ट विद एक्सपर्ट्स के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। दीक्षा जी, मेरा पहला सवाल ये है कि हमारा जो डाइट होता है तो वो हमारे सेहत और जीवन पर कितना असर करता है? देखिए प्रियंका, जो हमारा डाइट है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। ठीक है, हम जो खाते हैं वो हमारी बॉडी पे हमें दिखता है। तो हेल्दी डाइट एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सही है, इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये पता करना है कि मेरी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए या मुझे एक दिन में कितना खाना खाना चाहिए जिससे कि मैं हेल्दी रहूँ। उसके साथ साथ आपको डाइट के साथ साथ देन एक्सरसाइज आती है हमारी। कि अकेले सिर्फ डाइट आपको हेल्दी रखने में हेल्प नहीं कर पाएगी। 80% हमारा डाइट काम करेगा, बट हमें एक्सरसाइज की भी जरूरत है विद डाइट। ओके दीक्षा जी, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि जो हमारा वजन है वो कम करने या वजन बढ़ाने के लिए मुझे कितना और क्या खाना चाहिए? उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको पता करना होगा कि आपका कैलोरी इंटेक कितना है। देन उसके अकॉर्डिंग आपको अगर वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान बनाना है। ठीक है, उसमें आपका देन पोर्शन साइज आता है कि मुझे एक दिन में इतना खाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हेल्दी खा रहे हैं बट हम वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, या हम अच्छा खाना खा रहे हैं हम वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये होता है कि आप कितना खा रहे हैं, पोर्शन साइज कितना है हमारा। उसके लिए तो पोर्शन साइज वहाँ पे देखना पड़ता है कि अगर हम हेल्दी चीज भी खा रहे हैं पर हम उसे ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो हमारा वेट गेन कर रहा है। तो हमारा क्या होगा कि हम खा तो हेल्दी रहे हैं, डाइट भी अच्छा ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो उसका सिर्फ एक मेन कारण है कि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं। वहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि हमें एक दिन में कितना खाना है, कितना कैलोरीज लेना है। तो जो ओवर ईटिंग होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि कितने पोर्शन में खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? ओवर ईटिंग जैसे है कि आपको कोई चीज अच्छी लगी, फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई फ्रूट पसंद है। ठीक है, आप एक एप्पल अगर खाते हो एक दिन में तो आपको एक एप्पल बहुत देर के लिए वो आपको फुल रखेगा। बट वहीं पे जस्ट बिकॉज कि आपको स्वीट की क्रेविंग हो रही है कि आपको मीठा खाना है तो आप एक एप्पल की जगह 2 एप्पल खा जा रहे हैं। तो वहाँ पे आपका वो कैलोरी बढ़ जा रहा है। तो वो चीज हमें मॉनिटर करनी होगी कि हम कितना ले रहे हैं, कितना पोर्शन खा रहे हैं। अच्छा, बहुत बार लोगों का ये सवाल होता है कि फ्रूट्स में बहुत ज्यादा चीनी होती है, तो राइट, हाँ, तो वो कितना खाना चाहिए या उसे खाना ही बंद करना चाहिए? ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि शुगर होती है फ्रूट्स में, तो हमें फ्रूट्स बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, जबकि वो गलत है। क्योंकि फ्रूट्स में जो हमारा चीनी रहता है वो फ्रक्टोज होता है। अगर हम टेबल शुगर वाला चीनी खा रहे हैं एंड एक फ्रूट खा रहे हैं तो दोनों का फ्रक्टोज लेवल जितना प्रेजेंट होगा वो अलग अलग प्रेजेंट होता है। एक टेबल शुगर के एक बाउल में आपका फ्रक्टोज बहुत ज्यादा रहेगा और वही एक एप्पल में बहुत कम रहेगा। तो जो नॉर्मल फ्रूट्स में चीनी प्रेजेंट होती है वो हमारी नेचुरल शुगर होती है। बहुत सारे विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं एंड वाटर लेवल बहुत अच्छा है फ्रूट्स का। तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं। दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग फॉर अ मैन एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स पानी एक दिन में लेना चाहिए एंड फॉर अ वुमेन एटलीस्ट 2 to 3 लीटर पानी एक दिन में लेना चाहिए। लोगों के ये सवाल होते हैं कि मैं एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ और हेल्दी भी खा रहा हूँ लेकिन मेरा वजन अभी भी वैसे का वैसे ही है, उनका वजन कम क्यों नहीं हो रहा है या फिर बढ़ क्यों नहीं रहा है?
तो अगेन हम सेम पेज पे आ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज की नीड है और हम कितना कैलोरीज खा रहे हैं। देन अगेन आपकी स्वीट क्रेविंग्स या फिर स्नैक्स क्रेविंग्स कि आप हेल्दी खा रहे हैं, साथ साथ में आपको नाइट क्रेविंग्स हो रही हैं, तो आप रात में उठ के आप कुछ ना कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा वेट नहीं लूज हो रहा होता है इजीली और हमारा वेट स्टक हो गया होता है एक ही जगह पे। देन पानी कम पी रहे होते हो आप, कि आप पूरे दिन में 1 से 2 ग्लास बस पानी पी रहे हैं, तो आपकी बॉडी डिटॉक्स ही नहीं हो पा रही है। जो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स प्रेजेंट है वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि उससे वो भी एक कारण है आपके वेट लॉस ना होने का या वेट गेन ना होने का। देन आप इनफ स्लीप नहीं ले रहे हो, हम मूवमेंट्स ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये सारे कारण मिला के आपका क्या होता है कि कितना भी आप हेल्दी खा लो, कितना भी आप एक्सरसाइज कर लो, आपको प्रॉब्लम होगी, आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा उस चक्कर में। आपने जैसे अभी बताया कि बहुत बार क्रेविंग्स होते हैं, तो इस क्रेविंग को कैसे संभाल सकते हैं? देखिए, ये क्रेविंग्स जो है मोस्टली क्या होता है, लेट नाइट क्रेविंग्स होती है। रात के 1 बज गया, 2 बज गया, हमें भूख लगेगी क्योंकि हमने 8-9 बजे डिनर किया है एंड देन 1 बजे तक हम जाग रहे हैं, तो ऑब्वियस है हमें भूख लगेगी। उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एक चिप्स का पैकेट उठाया या एक एनर्जी बार उठा लिया या और आपने वो खा लिया, आपका पेट फुल हो गया। तो अभी इसके लिए क्या है कि हम लोग हेल्दी ऑल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं। कि आपने मखाना रोस्ट करके अपने घर में रख लिया या हमारा रोस्टेड चना हो गया, आप वो ले सकते हो। अगर नॉर्मल कुछ नहीं लेना, आप 1 ग्लास मिल्क ले लो उस टाइम पे। तो ये हमारे हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं, किसके लिए, क्रेविंग्स के लिए। ये कॉमन सवाल है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं प्रोटीन का सेवन कैसे बढ़ा सकता हूँ? तो प्रोटीन इंटेक आप कैसे बढ़ा सकते हो कि आप जो भी हमारे जैसे हमारा राजमा हो गया, चना हो गया, हमारी साबुत दालें, मूंग हो गई, मसूर हो गई, तो इनमें भी प्रोटीन लेवल अच्छा है। बट लोगों को पता ही नहीं है कि वेज के भी ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन में। हमारा पनीर हो गया, हमारा मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए, पनीर, दही, दूध, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि जैसे सोया प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे हमारा सोयाबीन हो गया, टोफू हो गया, तो ये भी प्रोटीन से भरपूर है। ये तो हो गया प्रोटीन के बारे में। दीक्षा जी, और एक बेसिक सवाल है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? मेटाबॉलिज्म बढ़ाना और इम्यूनिटी बढ़ाना, लाइक ये हमारा नाउडे सबसे कॉमन क्वेश्चन है जब से कोविड आया है। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए आप पानी ज्यादा पिए, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं, जो भी हमारे कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, रेड येलो कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। एक बैलेंस डाइट फॉलो करें। एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज में आप कार्डियो इंक्लूड करिए कि साथ साथ में आप कार्डियो करें एंड योगा आप कर सकते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट में क्या आता है, मतलब उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? तो हमेशा अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है, एक कहावत है, ऐसे ही बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट हमेशा एक महाराजा के जैसे करो। देन लंच अपना नॉर्मल इंसान के जैसे करो, मिडिल क्लास आदमी जैसे करता है, एंड देन डिनर एक भिखारी की तरह करो। ये हमारा नॉर्मल कहावत है। तो ब्रेकफास्ट आप जरूर इंक्लूड करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ऐसी चीजें अपने पास रखिए, हैंडी रखिए जो आप जल्दी जल्दी खा सकते हैं। देन हेल्दी ऑप्शंस ब्रेकफास्ट के, जैसे अपना पोहा हो गया, पोहे में आपने मटर डाल लिया, गाजर डाल लिया, हेल्दी सब्जियां डाल ली, देन वेजिटेबल पोहा ले लिया, या इडली ले ली, दो इडलियां ले लिया आपने नॉर्मल साइज की, और 1 बाउल सांभर के साथ में। तो ये कुछ ऑप्शंस है हेल्दी ब्रेकफास्ट के। दीक्षा जी, लोग क्या करते हैं आजकल, मतलब उसे ट्रेंड भी बोल सकते हैं कि कीटो डाइट है, डिटॉक्स डाइट है, तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं या फिर बहुत बार उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि कीटो डाइट और डिटॉक्स डाइट क्या होता है? आजकल इतना ज़्यादा रेस लगा हुआ है कि डाइट हेल्दी लेना है और बहुत कम टाइम में वेट लॉस करना है, ऐसा करना है। तो उनके लिए क्या है कि ये ट्रेंडिंग डाइट्स हैं, फैट डाइट्स हैं हमारी, जो कि हमें रिजल्ट बहुत जल्दी दे देती हैं। तो जैसे हमारा फॉर एग्जांपल कीटो डाइट हो गया, तो लोग बहुत कीनली फॉलो करने में लगे हुए हैं कि मैं कीटो डाइट पे चल रहा हूँ, या मैं इंटरमिटेंट डाइट कर रहा हूँ, या मैं जीएम डाइट कर रहा हूँ, विदाउट नोइंग कि उनके क्या डिसएडवांटेज हैं इन फ्यूचर। आपको वेट लॉस हो जाएगा, आपने 1 मंथ के लिए कीटो डाइट किया, आपका गोल था कि मुझे 5 kg 1 मंथ में कम करना था, आपने कम भी कर लिया। देन अगेन आप अपनी बेसिक रूटीन पे आओगे वापस, देन जितना हमने वेट लॉस किया है उससे डबल हमारा वेट गेन हो जाता है।
टाइम क्या होता है कि अरे मैंने वेट लॉस किया था, मैंने 5 kg लूज किया था, बट मैं 10 kg गेन कर लिया, उसका क्या रीजन हो गया, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उसका रीजन ही यही हुआ कि आपने 1 महीने स्ट्रिक्ट डाइट किया, आपने कार्ब्स छोड़ दिया खाना, आपने सिर्फ प्रोटीन डाइट ली, आपने फैट नहीं लिया। बट आफ्टर लूजिंग द वेट आपको क्या होता है कि अब तो मेरा वेट लॉस हो गया, अब मैं वापस अपनी रूटीन पे चला जाता हूँ। आप वापस अपनी रूटीन पे गए, आपने नॉर्मल मील्स लेने स्टार्ट किए, आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ेगा तुरंत, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत पड़ गई थी उस डाइट की। एंड देन आपने फिर से ये वाला डाइट स्टार्ट किया। देन कीटो डाइट या इंटरमिटेंट डाइट या डिटॉक्स डाइट की बात करें तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट्स हैं। लाइक कीटो डाइट में आपका कार्ब्स बहुत लो हो जाते हैं, हमारा प्रोटीन इंटेक ज्यादा हो जाता है, कार्ब्स लो हो जाते हैं। सेम विद लाइक डिटॉक्स में अब कोई लोग फुल डिटॉक्स पे चले जाते हैं, कोई हाफ डिटॉक्स पे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप लिक्विड डाइट पे चले जाते हैं बेसिकली। तो लोगों को इसके डिसएडवांटेजेस नहीं पता कि कुछ फूड ग्रुप्स, कुछ डाइट्स ऐसे हैं जिनमें कुछ फूड ग्रुप्स को बिल्कुल ही निकाल देते हैं। तो आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी को वेयर एंड टियर को करने के लिए, झेलने के लिए, सब कुछ सही करने के लिए आपको वो फूड ग्रुप चाहिए। देन इन डाइट से कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, जो आपको चाहिए बेसिक न्यूट्रिएंट्स वो खत्म हो जाते हैं। तो लोगों को डिसएडवांटेजेस नहीं पता, उनको बस ये है कि मेरा वेट लॉस हो गया एंड देन मैं ये डाइट फॉलो कर ली। ये डाइट्स फॉलो भी कर रहे हैं तो आप प्रॉपर किसी की अंडर डायरेक्शंस में फॉलो कीजिए, अपने आप से कभी खुद से नहीं फॉलो करना है। दीक्षा जी, और एक सवाल है कि लोग जो पूछते हैं कि पेट की चर्बी कैसे कम कर सकते हैं, मतलब जो बेली फैट है उसे कैसे कम करना है? देखिए, बहुत बार लोग आते हैं कि मेरा वेट नॉर्मल है, मेरा BMI नॉर्मल है, मेरी हाइट नॉर्मल है, बट मैं ओवरवेट के कैटेगरी में आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि मेरा बेली फैट है। तो उसका क्या कारण है और मैं कौन सी डाइट फॉलो करूँ, क्या एक्सरसाइज करूँ जिससे वो कम हो सकता है? तो सबसे पहले कि आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें कि हम फैट लॉस डाइट देते हैं और कैलोरी डेफिशिएंट डाइट देते हैं। बेली फैट कम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं कि जैसे प्लैंक कर लिया या क्रंचेस कर लिए या सिटअप्स कर लिया, तो ये वाली एक्सरसाइजेस कीजिए। एंड देन आप उसके लिए योगा भी कर सकते हैं। योगा में हमारा जैसे कपालभाति हो गया, प्राणायाम हो गया, तो ये बेली फैट कम करने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। दीक्षा जी, सबसे लास्ट में तो यही बोलना चाहूंगी कि ये पूरा जो आपने डाइट के बारे में बताया बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे श्रोताओं के लिए। बस लास्ट में अब एक ही कि सबके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा बस एक ही मैसेज है, आप हेल्दी खाइए। आपको क्रेविंग्स होती हैं तो आप घर का भी खा सकते हैं, जो आप बाहर खा रहे हैं वो आप घर में बना के खाइए। देन अगेन, आपको किसी भी चीज के लिए इच्छा नहीं खत्म करनी, आप हर चीज खाइए बट इन लिमिट। You just have to control your portion size, और कोई भी फूड बैड नहीं होता। हम उसको बस ओवर क्वांटिटी लेके खाने लगते हैं तो वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करने लगता है। और अगर आपको क्रेविंग्स ज्यादा हो रही हैं तो आप चीट मील 1 से 2 बार कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिए कि डेली ना हो। हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू सो मच दीक्षा जी, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए एक्सपर्ट के साथ नए विषयों पर। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे और मेरे साथ यानी प्रियंका के साथ सुनते रहे फिट हेल्दी एंड हैप्पी पॉडकास्ट विद एक्सपर्ट्स। नमस्कार।